हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 मैथ में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में प्रश्नावली 3.1 और 3.2 वीडियो बना चुके हैं। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो प्रश्नावली 3.3 का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या नियम होता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि x + y = 14, ठीक है, और x - y = 4, ठीक है। दो समीकरण दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हो गया। अब इतना x + y = 14, x - y = 4 लिखने के बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करने का पहला नियम ये है कि या तो आप समीकरण 1 को उठाइए या तो समीकरण 2 को उठाइए। माने प्रतिस्थापन के मतलब ही होता है एक को उठाकर दूसरे के स्थान पर रख देना, ठीक है। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट से लेंगे यानी समीकरण 1 को लेंगे तो इससे इसका मान इसमें रख देंगे, या समीकरण 2 को लेंगे तो इसका मान इसमें रख देंगे। तो कौन समीकरण से ले, समीकरण फर्स्ट से या सेकंड से? तो लिखेंगे समीकरण जिससे मन है। अगर हमको मन है कि समीकरण फर्स्ट से लेने के लिए तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अगर आप लोग समीकरण मन होगा कि समीकरण फर्स्ट नहीं हम सेकंड से ले तो एजा समीकरण का लिखेंगे सेकंड से। तो पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट समीकरण कितना है? x + y = 14। इसको पहले लिख लिए। अब किसी एक चर को इधर भेज देंगे, यानी x = 14 अब प्लस में y है, इस साइड भेज देंगे तो काम में हो जाएगा माइनस में y। या तो आप x को भेज सकते हैं या तो y को, किसी को भेज सकते हैं। तो हम y को भेज दिए। अब x का मान निकल गया ही ना, कितना निकल गया? 14 - y। किस समीकरण से लिए हैं? फर्स्ट से लिए हैं। किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। लिखेंगे कि x का मान सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। सेकंड समीकरण है क्या? x - y = 4, ठीक है। x के जगह पर कितना हमको मान रखना है? 14 - y। देखिए x के जगह पर x के जगह पर x के मानवा बिठा दिए। क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से एक को उठाइए दूसरा के स्थान पर बैठाइए। तो x को हम सेकंड में x के जगह पर, इसके जगह पर इतना लिख दिए, 14 - y लिख दिए। अब फिर क्या है? -y = 4। तो 14 एक y कितना हो गया? 2y = 4, या -2y हो जाएगा। अब 4 अब प्लस में 14 है, इसके आगे का के चिन्ह है? प्लस के। इस साइड आएगा तो का में हो जाएगा? माइनस में। कितना हो जाएगा? 14। या -2y = 14 में से 4 घटेगा तो -10 बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो -10 बटा में का हो जाएगा? -2, माइनस कट गया, 2 × 5 = 10। y के मान कितना आ जाएगा? 5। तो जब y का मान 5 आ गया तो लिखेंगे y का मान या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में रखिए, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। आप इसको थर्ड बनाकर इसमें भी रख सकते हैं। तो किसी में भी रखेंगे तो हम मान लेते हैं फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। जब एगो के मान निकल जाता है तो अब किसी में भी मान रख सकते हैं। तो y का मान फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर है। तो फर्स्ट क्या है? x + y = कितना है? 14 है। x + y का मान कितना आ गया है? 5 = 14। तो x = 14 है, प्लस में 5 है, इधर आके x = 14 में से 5 गया 9, यानी कि आ गया मान मेरा x का मान आ गया 9, y के मान 5, ठीक है। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन में है कि s - t = 3, s - t = 3 दूसरा क्वेश्चन है। और s/3 t/2 = 6, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं।
तो हम बताए प्रतिस्थापन विधि का रूल होता है या तो आप समीकरण 1 से लीजिए या तो समीकरण 2 से लीजिए। तो समीकरण 1 से या तो 2 से, दोनों में से किसी एक से लेंगे। तो हम यहाँ से लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, कोई से ले सकते हैं, चाहे 1 से ही या तो 2 से। तो समीकरण 1 से, तो 1 में क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। तो s बराबर क्या हो जाएगा 3, अब माइनस में है तो काम में हो जाएगा, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा 3, अब प्लस में हो जाएगा t, माइनस था इधर ले आ दिए हैं। अब समीकरण फर्स्ट से लिए हैं ना, तो क्या होता है प्रतिस्थापन में, अगर फर्स्ट से लेंगे तो सेकेंड में रखेंगे और सेकेंड से लेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। तो लिए हैं फर्स्ट से तो किस में रखेंगे, सेकेंड में। लिखेंगे कि s का मान, किसका मान आया है, s का मान। तो s का मान सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, s का मान सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, सेकेंड समीकरण क्या है, s/3 है, t/2 है और बराबर 6 है। देखिए इधर s है ना, s का मान कितना है, यहाँ से s का मान कितना है 3 + t, अब बटा में कितना है 3। चलिए t/2 अब बटा में बराबर कितना है 6। अब इस 3 और 2 का एलसीएम करेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 के पहाड़ा में कितना बार में, 2 बार में। 3 के पहाड़ा में 2 बार में आएगा तो 2 का गुणा 3 में भी करेंगे और t में भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। तो 3 के पहाड़ा में 2 बार में आया तो दोनों में गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 का गुणा t में करेंगे तो 2t हो जाएगा। और फिर अब 2 से लगाएंगे 6 में भाग, तो 2 से 6 में लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। अब देखिए 6 और प्लस 3 गो t और 2 गो t, कै गो t हो जाएगा, 5 गो t, अब बटा में 6 बराबर 6। अब देखिए इधर, अब यहाँ से 6 यहाँ क्या में है, भागा में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, गुणा में। तो देखिएगा 6 प्लस 6 और प्लस 5t और बराबर 6 का गुणा 6 में कर देंगे, 6 छक हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे कि 6 को इस साइड ले आ देंगे, तो 5t इधर बचा और बराबर 36 और प्लस में 6 है तो इधर आके माइनस में। तो 5t बराबर 36 में से 6 घटेगा 30, तो t बराबर निकालेंगे तो 30 और गुणा में है ना 5, तो इधर आके का में हो जाएगा, भागा में। 5 के पहाड़ा में 6 बार में कटेगा, तो t का मान कितना आ गया 6। जब एगो का मान निकल जाता है ना किसी चीज़ का, तो कोई में रख सकते हैं, या तो आप फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड, या तो आप इसमें भी रख सकते हैं थर्ड बनाकर, तो किसी में भी रख सकते हैं। तो हम तीसरे वाला में रखते हैं, आसान पड़ेगा। तो लिखेंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 कितना है, s बराबर 3 + t है, तो लिखेंगे s बराबर 3 + t। तो s बराबर 3 और t का मान कितना आया है 6, तो s बराबर 6 और 3 हो जाएगा 9। यहाँ से आंसर हो गया s बराबर 9 और t बराबर 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन में है 3x - y बराबर 3, 9x - 3y = 9। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, ठीक है, सेम रूल, वही रूल होगा। समीकरण जिससे लेना है उससे लीजिए, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट है क्या, 3x - y बराबर 3। तो हम यहाँ से 3x बराबर निकालेंगे 3 और माइनस में y है तो इधर आके प्लस में y हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 3 + y/3, गुणा में था तो का में कर दिए, भागा में। का बताए कि जब हम फर्स्ट से लिए हैं तो सेकेंड में रखेंगे, x का मान सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, चूंकि प्रतिस्थापन विधि से बता रहे हैं, प्रतिस्थापित करने पर। तो सेकेंड समीकरण क्या है जी, 9x है और -3y है बराबर 9 है। देखिए 9x है ना, x का मान कितना है 3 + y/3, 3 + y/3 लिख देंगे।
अब माइनस में कितना है 3y है, बराबर में है 9। अब देखिए इस 3 से कटा दीजिए 9 को, कै बार में कटेगा 3 तिहाई 9, 3 के पहाड़ा में 3 बार में चल गया। अब यहाँ 3 बचा, इसका गुणा दोनों में कर दीजिए, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 तिहाई 9, ठीक है। 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा 3y, अब बराबर में क्या होगा 9। अब 3y से 3y का हो गया, कट गया, क्योंकि 3y प्लस में है, माइनस में 3y है, प्लस माइनस का हो जाता है, कट जाता है। तो क्या बच जाएगा 9 बराबर 9, ना x बचा ना y बचा। जब कुछ बचवा ही नहीं किया तो मान किसका निकलेगा, तो जब याद रखिएगा जब अंक बराबर अंक आ जाए ना, इस स्थिति में लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। जब दोनों का मान सेम टू सेम आ जाता है तो क्या लिखते हैं अपरिमित रूप से, जब दोनों बराबर आ जाए। नहीं तो अगर ऐसे आता 9 बराबर 8 लिख आता तो दोनों बराबर नहीं है। 9 बराबर अगर 8 आ जाता तो दोनों बराबर है नहीं है, तो इस स्थिति में लिखते कोई हल नहीं। तो दोनों सेम अंक बराबर आया है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब मान इसका किसी चीज का नहीं निकलेगा, बस इतना ही आंसर हो गया। क्या लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0.2x है अब प्लस 0.3y है अब बराबर में दिया है 1.3, अब फिर है 0.4x 0.5y बराबर है 2.3। देखिए आप इसको दशमलव में भी हल कर सकते हैं या आप दशमलव हटा के भी हल कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप दशमलव में हल करिए या तो दशमलव हटा के, तो आपको ज़्यादा सुविधा पड़ेगा कि आप दशमलव हटा के ही हल कीजिए, क्योंकि दशमलव में हल करिएगा तो जोड़ने या घटाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए अब दशमलव हटाएंगे कैसे, सब में दशमलव है ना, तो सब में दशमलव का कॉमन ले लीजिए तो दशमलव हट जाएगा, या सब में 10 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा 0.2x है, और अगर हम कहें कि 10 का गुणा करेंगे तो 10 दूनी के 20x हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कितना बचेगा 2x। इसी प्रकार 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 30 हो जाएगा 30y, एक अंक के बाद दशमलव 3y, और इसमें 1.3 में करेंगे 10 का गुणा तो 13 हो जाएगा 130 हो जाएगा, 13 दहिया 130, एक अंक के बाद दशमलव 13, यानी कि सब में 10 का गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा ना। तो लिखेंगे कि दोनों समीकरणों में 10 का गुणा करने पर, किस दोनों समीकरण में कितना का गुणा कर रहे हैं 10 का, क्यों कर रहे हैं दशमलव हटाने के लिए। दोनों समीकरणों में 10 का गुणा करने पर, तो डायरेक्ट हम 10 का गुणा कर रहे हैं, यानी कि इसमें भी 10 का गुणा कर देते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए और इसको समीकरण सेकंड कर दीजिए, तो दोनों में 10 का गुणा कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 2x, अब प्लस हो जाएगा 3y, अब बराबर हो जाएगा 13, दशमलव हट गया, हो जाएगा 4x, अब प्लस हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 23। इसको समीकरण 3 कर दीजिए, इसको समीकरण 4 कर दीजिए। अब सम्मत से तो दशमलव हट गया है, और जब दशमलव हट गया है तो अब समीकरण 3 से लीजिए चाहे 4 से लीजिए। तो समीकरण हम 3 से चलिए ले लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 से, वही रूल चेंज नहीं होगा। समीकरण 3 से क्या समीकरण 3 में है जी 2x है और प्लस 3y है अब बराबर 13 है। तो देखिएगा 2x बराबर 13 और प्लस में 3y है ना, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y, या x बराबर 13 और माइनस 3y है और गुणा में है यहाँ x में, तो इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा भागा में हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो कब चेंज करना रहता है, इसको कब मतलब चेंज करने के लिए बोल रही है, जैसे बराबर के इधर किए यहाँ पहले यहाँ से समझ में आया ना, 10 का गुणा दोनों में किए तो दोनों में से क्या हो गया दशमलव हट गया, सब में से दशमलव हट गया, तो इसको 3 बना लिए, इसको 4 बना लिए। तो हम क्या बोले कि प्रतिस्थापन विधि का रूल होता है कि या तो समीकरण 3 से लेंगे या तो समीकरण 4 से, तो हम समीकरण 3 से लिए, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है। अब या तो हम x को इधर भेजेंगे या तो y को, दोनों में से कोई, तो इधर से हम y को भेज दिए तो 2x इधर यहाँ लिखेंगे, अब बराबर है तो बराबर पहले से कौन है 13, अब प्लस में है इधर आके क्या में हो गया
माइनस में 13। अब ये 2 गुणा में है तो काम में क्या, हाँ भेजना रहता है। तो यहाँ गुणा में था तो काम में हो गया भागा में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कौन समीकरण से लिए हैं, 3 से। कौन में रखेंगे, 4 में। किस का मान रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। 4 जस के तस, 4 जस के तस हो जाएगा, x है, x के मान बैठाना है कितना, 13 माइनस 3y बटे 2। तो 13 माइनस 3y बटा 2 लिख दिए। अब प्लस है तो प्लस देंगे, 5y है तो 5y लिखेंगे, बराबर 23 है तो 23 लिखेंगे। कोई किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। 2 से कटा देंगे, 2 दूनी के हो जाएगा 4। अब 2 एजा बचा है ना, 2 का गुणा दोनों में कर देंगे तो 13 दूनी के हो गया कितना, 26। और 3 से गुणा किए तो 3 दूनी के कितना हो गया, 6। ये दोनों में करेंगे तो 13 दूनी के 26 और 3 दूनी के 6y, या प्लस में कितना 5y, बराबर में कितना है 23। अब इधर देखो 26 इधर बच में ही करेगा, 26 है तो 26, 6 गो y में से 5 गो y घटेगा तो 6 का चिन्ह माइनस है तो माइनस से में रहेगा, माइनस 1 गो y। अब बराबर कितना है 23। अब क्या करेंगे, 26 को इस साइड भेजेंगे, ठीक है, 26 अंक को इधर भेजेंगे तो इधर का बचेगा केवल माइनस y। अब बराबर 23, अब प्लस में 26 है, इधर आके माइनस में 26, तो माइनस y बराबर 23 में से 26 घटेगा तो माइनस 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 क्या करेंगे, कटा देंगे। y का मान कितना आ गया, तो जब y का मान 3 आ गया तो y का मान या तो 3 में रखो या तो 4 में रखो, चाहे इसको 5 बनाकर इसमें भी रख सकते हैं। किस में रखें, कौन में रखें, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर। किसी में भी रखेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। अगर और तुम लोग के मन रहेगा कि दूसरा में रखे, तीसरा में रखे तो तीसरा में रख सकते हैं, अगर हम 5वां में रखना चाहें तो 5वां में रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 4 में बोले हैं लोग, तो 4 में रखने के लिए तो यहाँ से है कितना, 4x प्लस 5y बराबर 3, तो 4x प्लस 5 y, हाँ 23, तो 4x प्लस 5 y का मान कितना 3 बराबर 23, ठीक है। y का मान बैठा दिए तो 4x प्लस 5 तिहाई बराबर 23 हो जाएगा, या 4x बराबर 23 अब प्लस में है 15, इधर आके माइनस में 15, तो 4x बराबर 8 बचेगा, 23 में से 15 घटेगा तो 8, तो x बराबर हो जाएगा 8 बटा में 4, 4 के पहाड़ा से कटा दो 2, तो x का मान कितना आ गया 2, यानी कि लिखेंगे आंसर में x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया, ठीक है। चलो आगे देखो, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर में है 0, और समीकरण 2 है कि 3x माइनस में है √8y या बराबर में दिया हुआ है 0। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। ध्यान से एकदम समझिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। ये आपको मन होगा तो 2 से भी ले सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में रूट अंदर 2x रूट अंदर 3y बराबर 0। हम क्या बताएं, या तो आप इसको इस साइड भेज दीजिए या इसको भेज दीजिए। तो हम वाई वाला को भेज देते हैं, तो √2x बचेगा बराबर प्लस में है, इस साइड आ गया तो क्या में हो गया माइनस में √3y। अब देखिएगा x बराबर हो जाएगा, अगर हम यहाँ से √2 में x में गुणा हुआ है, और जब गुणा हुआ है गुणा का चिन्ह दिखाया नहीं जाता, बाकी इंटू रहता है। अगर प्लस रहता तो इसे जोड़ का चिन्ह जरूर दिखाता। तो ये गुणा में है, इधर आके का में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो माइनस में √3y केवल 3 रूट में है, y नहीं रूट में है, और √2 हो जाएगा, ठीक है।
अब किस से लिए थे, फर्स्ट इक्वेशन से लिए थे, किस में रखेंगे, सेकंड में। तो लिखेंगे कि x का मान सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है, तो समीकरण सेकंड है √3x माइनस में √8y बराबर में है 0। देखिएगा तो √3x है ना, x का मान कितना है, माइनस में √3y और बटा में क्या है, √2। ठीक है, इसको √3 के √3 ये x के जगह पर इसको बैठाए हैं। ठीक है, और माइनस में √8y है और बराबर में है 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब √3 का गुणा √3 में गुणा होता है तो जब 2 बार गुणा होता है तो रूट हट जाता है, एक जैसा अंक रहेगा और रूट में गुणा होता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है। तो रूट और रूट हट जाएगा तो केवल 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए आगे, तो 3y हो जाएगा, बटा में हो जाएगा √2। अब माइनस में यह क्या है, √8y है, नीचे बटा 1 करके लघुत्तम करने के लिए बटा 1 कर दिए बराबर 0, क्योंकि किसी कोई भी संख्या है उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है। अब देखिएगा √2 और 1 का एलसीएम लेंगे, ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम। तो √2 और 1 का एलसीएम √2 ही होगा। √2 से √2 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 का गुणा -3y में करेंगे तो -3y और माइनस में 1 से भाग करेंगे √2 में तो √2 बार में जाएगा और 8 दूनी के हो जाएगा √16y और बराबर हो जाएगा 0। एक लाइन और समझिएगा, -3y 16 हो गया ना, तो √16 के वर्गमूल होता है 4, √16 का कितना होता है, 4 होता है, y है तो y अब बटा में √2 अब बराबर में 0। अब इधर देखिए, अब 4 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 4 गो y और 3 गो y माइनस में 7 गो y अब बटा में क्या है, √2 अब बराबर में क्या है, 0, बराबर में क्या है, 0। अब ये √2 को हम इस साइड भेज देंगे तो माइनस में 7y अब बराबर √2 का गुणा होगा 0 में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, √2 का 0 में गुणा होगा तो 0, तो y बराबर 0 अब बटा में -7। 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। एगो का मान निकल गया, y का मान निकल गया ना, तो जब y का मान निकल गया तो या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रखिए या तो सेकंड में या तो थर्ड में। आसान पड़ता है कि आप थर्ड में ही मान रख लीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, थर्ड में या 3 कहिए, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 बताइए कि क्या है, x बराबर है -√3y और बटा में है √2, तो x बराबर -√3, y का मान कितना, 0, बटा में क्या है, √2 है। कोई भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो 0, बटा में √2, x बराबर √2 में 0 से भाग देंगे तो 0, यानी कहने का मतलब आ गया कि x का भी मान 0 है और y का भी मान क्या है, 0 है। ठीक है, आंसर। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है 3x/2 -5y/3 बराबर -2 है, x/3 + y/2 बराबर 13/6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। किसको हल करेंगे, 3x/2 है और -5y/3 है बराबर -2 है, इसको पहले हल कर लिया जाए। कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 2 के पहाड़ा पे कितना बार में, 3 बार में, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9x, 3 के पहाड़ा में कै बार में, 2 बार में, 5 दूनी के 10 y हो जाएगा बराबर माइनस में 2 हो जाएगा। कितना है, 9x है और -10y, 6 का गुणा कर देते हैं तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, -12। समीकरण कर देते हैं फर्स्ट, पुनः फिर हल करेंगे इस वाले समीकरण को। x बटे में 3 है, y बटे में 2 है बराबर में 13/6। इसका भी 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम 6। 3 के पहाड़ा में 2 बार में जाएगा तो 3 दूनी 6, तो 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x, और 2 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 3 में y से गुणा करेंगे 3y और बराबर 13 बटा में कितना हो जाएगा, 6। 6 से 6 क्या हो गया, कट गया।
नीचे नीचे कट जाता है, चाहे बराबर बीच में रहेगा तब, गुणा रहेगा तो नहीं कटेगा। नीचे मतलब जब बराबर बीच में देखिए, देखो तिरछा तिरछी गुणा करके अब चाहे 6 को यहाँ लाएंगे ना, ये 6 को यहाँ, तो 6 से 6 फिर कट ही जाएगा ना, नीचे तो ऊपर ले जाएंगे ना तो कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर बीच में बराबर हो तो नीचे नीचे भी कट सकता है, ऊपर ऊपर भी अगर कटने वाला है तो कट सकता है। ठीक, तो 6 से 6 का हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। समीकरण क्या कर देंगे सेकेंड। अब वही नियम, या तो समीकरण फर्स्ट से लेंगे या तो सेकेंड से, तो हम कोई से ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट ही से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में है कितना 9x है, अब माइनस में है 10y, अब बराबर है -12। अब देखो 9x बराबर -12 प्लस में हो जाएगा 10y, माइनस में 10y है, इधर आके प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा -12 और प्लस 10y, और गुणा में 9 है तो आके भागा में। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट से लिए हैं कि इसमें प्रतिस्थापित करेंगे सेकंड में, तो लिखेंगे कि x का मान सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, तो समीकरण सेकंड है 2x प्लस 3y और बराबर में कितना है 13। तो 2x का मान कितना आया है -12 प्लस 10y बटे 9। ये x के यहाँ x है तो ये x के मान इतना हम बैठा सकते हैं ना, लिखेंगे -12 प्लस में 10y अब बट्टा में 9 अब प्लस में कितना है 3y अब बराबर कितना है 13। ठीक है, आगे देखिए, अब 2 का गुणा -12 में करेंगे तो -12 दूनी कितना हो जाएगा -24, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूनी के 20y अब बट्टा में कितना है 9, अब प्लस में कितना है 3y अब बराबर कितना है 13। 3y को हम बटा में 1 लिख सकते हैं ना। अब 9 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 9 से 9 भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 का गुणा करेंगे तो -24 अब प्लस 20y, 1 का गुणा दोनों में करेंगे, ठीक है दोनों में, अब प्लस 1 से भाग करेंगे 9 में तो 9 बार में जाएगा, और 9 तिया 27y अब बराबर में है 13। अब -24 अब 20 और 27 को जोड़ देंगे, 20 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 y अब बराबर हो जाएगा 13 में 9 से गुणा कर देंगे, तो 13 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 9 117, 9 3 27 और 9 2 11 117 होगा। अब 47y अब बराबर 117 अब माइनस में 24 है तो इधर ले आ देंगे तो प्लस में 24, तो 47y अब बराबर कितना हो जाएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 141, या y बराबर निकालेंगे तो 141 बटा 47 हो जाएगा। 47 के पहाड़ा में 3 बार में ले जाइए तो 70 21 4 3 12 2 14, 3 बार में कट जाएगा। y के मान कितना आ गया 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 3। तो जब y का मान 3 आ गया तो y का मान कोई में रख सकते हैं, तो इसी को हम 3 समीकरण बना दिए, ठीक है। कोई में भी रख सकते हैं, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में या तो थर्ड में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए यहाँ अब हल कर रहे हैं तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर -12 प्लस 10y बटा में 9, ठीक है यही है। तो x बराबर -12 प्लस 10, y का मान कितना है 3 अब बटा में कितना है 9, तो x बराबर 10 तियाई कितना हो जाएगा 30 अब बटा में 9, तो x बराबर 30 में से 12 घटेगा तो 18 बटे 9, 9 से कटा देंगे 9 दूनी 18, x का मान कितना आ गया 2, यानी आ गया आंसर मेरा x का मान 2 और y का मान 3 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं,
दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए। हमको किसका मान ज्ञात करना है? m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर दिया हुआ है 11, 2x माइनस 4y बराबर -24। हाँ, जिसको आ रहा है अपने से हल करो, ठीक है, आ रहा है तो अपने से हल करो। हिंट दे देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल कर x और y का मान निकालना है और x y मान निकल जाएगा ना, y बराबर mx प्लस 3 है ना, तो y और x के मान बैठा देना ना, तो m का मान आ जाएगा। मतलब जो जहाँ है उसके स्थान पर मान बैठा देना। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं, इसको समीकरण सेकेंड कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से। तो है क्या समीकरण फर्स्ट? 2x है और प्लस में 3y है बराबर में 11। तो 2x बराबर 11 और प्लस में 3y है ना, तो इस साइड में आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए 11 माइनस 3y अब बट्टा में 2 गुणा में है, इधर आके क्या में हो जाएगा? भागा में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब x का मान निकल गया, कौन समीकरण से लिए थे? फर्स्ट से लिए थे। तो जब फर्स्ट से लिए थे तो किस में रखेंगे? सेकेंड में रखेंगे। लिखेंगे कि x का मान सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? तो सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y बराबर में है -24। 2x है, x के मान कितना बैठा देना है हमको बैठाना है 11 माइनस 3y और बटा में बैठाना है 2। फिर क्या है? माइनस है, फिर क्या है? 4y है और बराबर में है -24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 का हो गया? कट गया। जब 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या? 11 माइनस में बचेगा 3y, फिर क्या बचेगा? माइनस में 4y बचेगा और माइनस में 24। अब देखिएगा 11 माइनस 3 गो y माइनस में और 4 गो y माइनस में, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7y और बराबर -24, या -7y बराबर माइनस में 24 अब प्लस में 11 है, तो इधर बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा? माइनस में 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा -7y बराबर 24 और 11 -35, तो y बराबर -35 बटा में हो जाएगा -7। अब माइनस माइनस कटा दीजिए, 7 के पहाड़ा में 7 बचे क्या होता है? 35 होता है। तो कितना? 5 बार में कट गया, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया? 5। तो जब y का मान 5 आ गया तो y का मान या तो फर्स्ट में रखिए, या तो सेकंड में, या तो इसको थर्ड बनाकर रख लीजिए। तो हम थर्ड में ही रखेंगे क्योंकि आसान पड़ता है थर्ड में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर थर्ड में रख दिए। तो यानी x बराबर कितना है? 11 माइनस 3y अब बटा में क्या है? 2 है। ठीक है, तो x बराबर 11 माइनस 3, y का मान 5 बटा में क्या है? 2। तो x बराबर 11 माइनस 5, तो यही क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। माइनस में 15 बटा में क्या होगा? 2। तो x बराबर 15 में से 11 घटेगा, -4 बचेगा अब बटा में 2 है, 2 से कटा देंगे, -2 बार में कटेगा। x के मान क्या हो गया? -2। ठीक है, तो x का मान 2 हो गया, y का मान 5 हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है? y बराबर mx प्लस 3, यही ना है, m का मान ज्ञात करना है। और दिया क्या है? y बराबर mx प्लस 3 दिया है। तो देखिए हम क्या बताएं कि y का मान रख दीजिए। y का मान कितना है? 5 आया है, तो 5 रखिए। m का तो निकालना है मान, x का मान कितना आ गया है? माइनस में 2 आ गया है, तो x के जगह पर -2 को रख दीजिए। अब +3 है तो +3 रखिए। तो 5 बराबर 2 का गुणा m में करेंगे तो -2m, अब प्लस में क्या है? 3 है तो प्लस में 3, माइनस में 2m है ना, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा? 3 बचेगा। 5 प्लस में है ना, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में। तो 2m बराबर 5 में से 3 घटेगा तो -2, तो m बराबर -2 बटा में हो जाएगा 2। 2 से 2 कट गया,
एक बार में, तो m का मान हो जाएगा -1 आंसर। ठीक है, आपका यही आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में है, हाला मत करो। तीसरा क्वेश्चन में है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए तीसरा के पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो गो संख्या है और दोनों संख्या के अंतर क्या है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है दूसरी संख्या को 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। और इसको हमको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि पहले बोल चुका है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ की माना पहली संख्या बराबर x है। पहली संख्या क्या है, तथा दूसरी संख्या y, तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, ये कौन बना रहे क्वेश्चन, दूसरा के पहला है, सॉरी तीसरा के पहला है, दूसरी संख्या y। प्रश्न अनुसार, अब जो प्रश्न कह रहा है ना तो उसके अनुसार चलेंगे, ये हमको मानना था। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है वो है 26, तो लिखेंगे x माइनस वाई, यानी दोनों का अंतर 26। अंतर का मतलब होता है घटाव, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देंगे वही अंतर होता है। हाँ, अंतर का मतलब घटाव, योग का मतलब जोड़। तो दोनों का घटा के कितना दिया था, 26 समीकरण कर दिए फर्स्ट। फिर पुनः फिर क्या कहा है क्वेश्चन में, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y, y के कै गुना, 3 गुना। देखिए अब इसमें समीकरण फर्स्ट या सेकंड से नहीं चलेंगे, डायरेक्ट हम इसका मान x का मान फर्स्ट में बैठा देते हैं, क्योंकि x का मान हम फर्स्ट में बैठा देंगे तो आ जाएगा। तो लिखेंगे कि x का मान फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, एकदम आसान है, सेकंड का मान फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर आप चाहिएगा तो फिर अगर लिखना होगा तो समीकरण फर्स्ट से लिखकर इसको उतार कर और 26 + y करके अब एकरा में धर दीजिए, चाहे इसी का मान इसमें रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो देखिए x माइनस कितना है, y है, अब बराबर क्या है 26 है। x का मान कितना हमको बैठाना है, 3y बैठाना है, अब माइनस में क्या है y है, अब बराबर कितना है 26। देखिएगा 3 गो y में से 1 गो y घटेगा तो कै गो y बचेगा, 2 गो y, अब बराबर में क्या है 26, या y बराबर निकालेंगे तो 26 बटा में क्या हो जाएगा 2 से कटा देंगे तो कई बार में 13 बार में। y का मान आ कितना गया 13, तो जब y का मान 13 आ गया तो y का मान या तो फर्स्ट में रखेंगे या तो सेकंड में। तो देख रहे हैं कि सेकंड आसान है, जो आपको आसान लगे उसमें रखिए। ठीक है, अब फर्स्टों में रख सकते हैं, वो तो नहीं आंसर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। आपके सुविधा के लिए हम बता रहे हैं y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड समीकरण आप देख सकते हैं x बराबर है 3y, x बराबर कितना है 3y है, तो x बराबर 3y का मान कितना रखना है 13 रखना है, बराबर गुणा में 13 कर दिए, तो x बराबर 13 तिया 39। देखिए x क्या माने थे, पहली संख्या ना, तो पहली संख्या आ कितना गया, पहली संख्या 39 आ गया। दूसरी संख्या क्या माने थे, y माने थे, y का मान कितना आ गया 13 आ गया, आंसर हो गया 13, 39 और 13। चलिए अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। तो पहले ये जानिए कि समपूरक कोण कहते किसे हैं। तो जब कोई दो गो कोण मिला के 180 डिग्री होता है ना, उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई दो गो कोण मिलाकर 180 डिग्री आ जाए उसे क्या कहेंगे, समपूरक कोण। तो इसमें एगो बड़ा कोण है, एगो छोटा कोण है। तो माना कि लेट माने होता है माना, ठीक है, माना बड़ा कोण बराबर x, बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। बड़ा कोण को मान लिए x, ठीक है, और छोटा कोण को क्या मानेंगे, y मान लेते हैं।
छोटा कोण बराबर y है, ठीक है। बड़ा कोण मान लिए x है और छोटा कोण क्या है, y है। ध्यान से समझिएगा, संपूरक कोण है ना, प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले संपूरक कह दिया, तो अभी हम बताए कि जब दो गो कोण मिला के 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो ये दोनों मिला के ना 180 डिग्री होना चाहिए, x और y। दिया नहीं है 180 डिग्री, आपके बुक में नहीं दिया, बाकी कह दिया कि संपूरक है। और जब भी संपूरक कह दिया तो ये आप जानिए कि संपूरक कोण दो गो कोण मिला के 180 होता है, तो बड़ा और छोटा मिला के 180 होगा। अब पुनः फिर कहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण है क्या, x, छोटा कोण क्या है, y से कितना डिग्री अधिक, 18 डिग्री अधिक। तो छोटका से 18 डिग्री अधिक होगा, कौन होगा, बड़ा कोण। तो छोटका में 18 जोड़ेंगे तब ना बड़ा का कोण आएगा। तो अब देखिए, अब इसको समीकरण कर देते हैं फर्स्ट, इसको कर देते हैं सेकंड। देखिए तो डायरेक्ट x का मान निकल गया है ना, तो x का मान डायरेक्ट इसमें बैठा दीजिए। लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन से बना रहे हैं, प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का मान है कितना, y प्लस 18 डिग्री, और प्लस में y बराबर 180 डिग्री। एगो y हो जाएगा 2y, और बराबर प्लस में है 18 बराबर में 180 डिग्री, तो हो जाएगा 2y बराबर 180 डिग्री। अब 18 क्या में है, प्लस में है ना, तो इधर आके क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो 2y बराबर 162, घटा देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 162। तो y बराबर 162 है, अब बटा में हो जाएगा 2, 2 से कटाइए, 2 8 16, 2 एकम 2, कई बार में कट गया, 81 बार में। y का मान कितना गया, 81 डिग्री। अब y का मान बैठा दीजिए सेकंड में, क्योंकि आसान है, चाहे फर्स्टों में बैठा सकते हैं। y का मान सेकंड में रखने पर, तो y का मान सेकंड में रखने पर, सेकंड है क्या, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान कितना, 81 डिग्री, और प्लस में कितना 18, तो x बराबर 99 डिग्री। यानी बड़ा कोण कितना आ गया, बड़ा कोण आ गया, x माने थे बड़ा कोण ना 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना, छोटा कोण y माने थे तो 81 डिग्री। आंसर। कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में है एक क्रिकेट टीम के कोच है, ठीक है, अब कुछ बल्ला खरीदता है, कुछ गेंद खरीदता है, जो भी रुपया दिया हुआ है। अब फिर बाद में उसको जब घट जाता है तो फिर से खरीदता है। तो बताना है कि एगो बैट का मूल्य कितना है और एगो गेंद का मूल्य कितना है। क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए लिखेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है, ठीक है। प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। ध्यान से समझिएगा, जब कै गो बैट खरीदा है, 7 गो बैट खरीदा है। जब एगो गेंद, एगो बैट का मूल्य है 100 रुपया, तो 7 गो बैट का 7 100 रुपया हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 6 गो गेंदा खरीदा है, तो एगो गेंदा का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंदा के दाम कितना होगा, 6y। और दोनों मिला के ना कितना रुपया में खरीदा है, 3800 रुपया में खरीदा है। कितना रुपया में खरीदा है, 3800 रुपया में, ठीक है। फिर पुनः बाद में उसने 3 बल्ला, तो 3 बल्ला मतलब 3x। अब कै गो गेंद है, 5 गो गेंदा खरीदा है, तो 5y। अब बराबर कितना में खरीदा है, 1750, ठीक है। समझ में आया। एगो बल्ला के मूल्य, एगो बैट का मूल्य 100 रुपया है, 3 गो बैट खरीदा तो 3x हो जाएगा।
5 गो गेंदा खरीदा है, एगो गेंद का मूल्य वाई रुपया है, तो 5 वाई हो जाएगा। और दोनों मिला के यानी कि जोड़ के कितना रुपया उसको दिया है 1750। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो या तो फर्स्ट समीकरण से लीजिए या तो सेकंड से लीजिए। तो हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट से ही, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से क्या है 7x + 6y बराबर 3800। अब यहाँ से 7x बराबर हो जाएगा 3800 और प्लस में 6y है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6y, या x बराबर निकालेंगे तो 3800 माइनस में 6y, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान जो है ना किस से लिए हैं, फर्स्ट से लिए हैं, सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे। लिखेंगे x का मान सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर सेकंड समीकरण क्या है 3x + 5y बराबर 1750 है। देखिएगा 3x है ना, तो x का मान है कितना, x का मान कितना निकाल दिए हैं 3800 माइनस 6y या बटा में 7, अब प्लस में क्या है 5y बराबर 1750। देखिए इसको कैसे किए, 3 के 3 ये 3 है, 3 के 3 x है तो ये x के मानवा बैठा दिए, अब प्लस है तो प्लस, और 5y है तो 5y बराबर है तो बराबर 1750 है तो 1750। अब देखिए तो 3 से 7 कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटता है तो दोनों में गुणा कर देते हैं। तो 3800 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 0 और 8 तिया 24 और 3 तिया 9 और 2 11, 114 डबल 0 और माइनस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 तिया 18 वाई या बटा में हो जाएगा 7, अब प्लस में हो जाएगा 5 वाई या बटा में कर देते हैं 1 बराबर 1750। अब लघुत्तम निकालते हैं इधर, देखिए तो कितना था 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7। 7 से अब 7 में भाग करेंगे तो कटेगा एक बार में, 1 का गुणा दोनों में करेंगे तो इतना ही रहेगा 11 400 और माइनस 18 में 1 का गुणा करेंगे 18 वाई। अब 1 से 7 में भाग करेंगे तो 1 सते 7, 7 बार में जाएगा, 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 पचे 35 वाई, अब बराबर कितना है 1750। अब देखिए इधर 11 400 और माइनस 18 15 35 में से 18 घटेगा तो बचेगा 17 वाई, 17 18 35 होता है ना 17 वाई, अब बटा में कितना 7, चूंकि प्लस इसलिए दिए क्योंकि 35 का चिन्ह बड़ा है, अब बराबर 1750। अब देखिए 11 400 और प्लस में 17 वाई अब बराबर 7 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 0 में करेंगे तो 0 7 पचे 35 की 5 हासिल हो गया 3, 7 7 49 3 52 और 7 एकम 7 और कितना हो जाएगा 5 7 5 12, ठीक है। तो 17 वाई अब बराबर हो जाएगा 122 50, अब प्लस में है तो इधर आके माइनस में, ठीक है। तो 17 वाई बराबर 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी 850। तो वाई बराबर 850 बटा में क्या हो जाएगा 17, 17 पचे 85, वाई का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो जब y का मान 50 आ गया तो y का मान या तो फर्स्ट में रखेंगे या तो सेकंड में या तो थर्ड में, तो इसी को थर्ड बना लेते हैं और इसमें y का मान रख देंगे। तो x बराबर है 3800 और माइनस 6y या बटा में 7, तो x बराबर 3800 और माइनस 6y का मान कितना 50 और बटा में कितना 7, तो 3800 और माइनस 6 पचे 30 यानी 300 हो जाएगा बटा में 7 हो जाएगा। अब देखिए इधर x बराबर 3800 में से 300 घटेगा तो हो जाएगा 3500 और बटे में 7, 7 पचे 35, x का मान कितना हो गया 500। तो जब x का मान 500 हो गया तो हम x क्या माने थे प्रत्येक बल्ले का मूल्य माने थे ना, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य
500 रुपया। अब प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपया है। आंसर। सर सुनिए ना, वहाँ पे क्या किए? अगला क्वेश्चन में है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 100 भाड़ा जो है 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसको कितना भाड़ा देना होगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एगो टैक्सी है, वो टैक्सी में एगो भाड़ा कर दिया फिक्स, ठीक है, कि इतना, जैसे नहीं होता कि इतना दूर जाएंगे तो हमको इतना भाड़ा चाहिए। अब अतिरिक्त जाइएगा तो उसका अलग से किराया। जैसे मान लेते हैं कि कोई टैक्सी है, टैक्सी मान लेते हैं कि कोई रेलवे स्टेशन से आपको बस स्टैंड तक पहुंचा रही है, तो उसका भाड़ा एक नियत भाड़ा है, किराया फिक्स है कि 15 रुपया अगर ले रहा है तो 15 रुपया, या 20 रुपया ले रहा है तो 20 रुपये में हम रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन तक पहुंचाएंगे। वो फिक्स हो गया। अब कहिएगा कि नहीं हमको घर तक ले चल के छोड़िए, तो वो कहेगा कि नहीं, तब आप यहाँ बस स्टैंड तक हम जाएंगे, बस स्टैंड से अगर आप घर तक हमको ले जा रहे हैं तो उसका आपको अलग से भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ से एगो लिखेंगे नियत भाड़ा, लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा कितना है 100 रुपया। ये फिक्स है, ये तो लगभग ही करेगा आपको, ठीक है, ये आपको भाड़ा लगभग ही किया करेगा, फिक्स भाड़ा है। अब अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं y रुपया है। अतिरिक्त भाड़ा कितना है y रुपया। चलिए y रुपया लिख देते हैं, ठीक। नियत भाड़ा यानी कि फिक्स भाड़ा 100 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा y रुपया। 10 किलोमीटर के लिए कितना कहा था, पहले प्रश्न अनुसार लिख लेते हैं। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है इसका 105 रुपया। तो नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा है तो 100 रुपया तो लगभग ही करेगा। और 10 किलोमीटर के लिए 10 y, ठीक है, प्रति किलोमीटर y रुपया है। 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10 y। अब कै रुपया ले रहा है 105 रुपया ले रहा है। समीकरण कर दिए फर्स्ट। फिर से समझिए, नियत भाड़ा ले 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त कह रहा है कि अब 10 किलोमीटर चलिए, तो कहा था कि नहीं हम बस स्टैंड के ही एक नियत किराया लेते हैं, मान के चलते हैं। तो ये कहा कि नहीं हमको 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलना है, तो कहेगा कि हम फिक्स जो भाड़ा है वो तो ले भी करेंगे। अब 10 किलोमीटर अतिरिक्त जाइएगा तो उसका अतिरिक्त में जोड़ा जाएगा, तो 10 y बराबर 105 रुपया। फिर अगर 15 किलोमीटर के लिए है 155 रुपया, तो x प्लस 15 y हो जाएगा बराबर 155। इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। अब ये दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो लिखेंगे, कोई पहले समीकरण से लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट है क्या, x प्लस 10y बराबर 105। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 105 और प्लस में 10y है तो हो जाएगा माइनस में 10y। इसको कर देते हैं समीकरण थर्ड। तो अब लिखेंगे कि x का मान किस से लिए थे, फर्स्ट से लिए थे, किस में प्रतिस्थापित करेंगे, सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर सेकंड क्या है, तो सेकंड है देखिए x प्लस 15y बराबर 155। तो x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155। x का मान कितना है, तो 105 है और माइनस में क्या है 10y। 105 माइनस 10y या फिर क्या है 15y बराबर 155 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 105 10 के 10 हो जाएगा। अब 15 गो y में से 10 गो y के घटा देंगे तो बचेगा 5 गो y। अब बराबर 155 है तो 155। अब देखिएगा 5y इधर ही छोड़ देते हैं। 155 अब प्लस में 105 है, इधर आके काम में हो जाएगा माइनस में 105। अब देखिए 5y बराबर 155 में से 105 घटेगा तो केवल क्या बचेगा 50। तो y बराबर 50 बटा में क्या हो जाएगा 5, 5 दहिया 50। y का मान कितना आ गया 10। y का मान कितना आ गया 10। तो जब y का मान 10 आ गया तो y का मान कोई में या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में या तो थर्ड में रखिए। तो लिखेंगे y का मान थर्ड में रखने पर,
देखिए थर्ड क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10, y का मान कितना गया है 10। तो x बराबर 105 माइनस 10 दहिया 100। तो x बराबर कै रुपया 5 रुपये, यानी कि फिक्स भाड़ा करके रखा है 5 रुपया और बाकी अतिरिक्त के लिए कितना है 10-10 रुपया। तो एक आदमी को कितना किलोमीटर यात्रा करना था जी, 25 किलोमीटर यात्रा करना था ना। तो जब 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। तो x नियत भाड़ा x है तो x तो लगभग ही करेगा, 25 किलोमीटर यात्रा करना है यानी 25y। x का मान कितना आ गया है 5, अब 25 गुणे y का मान कितना है 10। तो यानी 5 प्लस 25 दहिया 250, 250 और 5 255, यानी कि उस आदमी को कितना देना पड़ेगा 255 रुपया देना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी भी यही है जो कि परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में ये कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ने को कहा गया है 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग चालू है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि भिन्न के अंश और हर में, तो हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का अंश कितना मान लेते हैं x तथा हर मान के चलते हैं y है। भिन्न का अंश मान लिए x और हर का मान लेते हैं y है। भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर होता है ना जी। भिन्न कैसे निर्माण होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। अगर 7/5 है ये भिन्न लिखे हैं, मान के चलते 7/5 लिखे, क्या लिखे भिन्न लिखे हैं। ऊपर वाला का अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो अंश कितना माने हैं x माने हैं और बटे y। आप लोग लिखते होंगे भिन्न बराबर x बटे y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी यानी x में भी 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है और हर में भी 2 जोड़ने के, दोनों में 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो हो कितना जा रहा है, हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है। तो ऐसा लिखेंगे 9/11। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। 11 में x का गुणा करेंगे तो 11x, 11 दूनी के 22। 9 में गुणा y का करेंगे तो 9 दूनी के 18। अब देखिए 11x और 9y प्लस में है, इधर आके माइनस में 9y बराबर 18, प्लस में 22 है, इधर आके माइनस में 22। 11x माइनस 9y, 22 में से 18 घटेगा तो -4 ना, -4। इक्वेशन फर्स्ट पुनः। फिर क्वेश्चन में आप देखिए आगे कह रहा है कि यदि दोनों में हम 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न 5/6 हो जाता है। यानी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने के लिए अब की बोला है। x में भी 3 जोड़ना है, y में भी 3 जोड़ना है, तो भिन्न 5/6 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। 6 का गुणा x में करेंगे 6x, 6 तिया 18, 5 का गुणा y में करेंगे 5y, 5 तियाई 15। अब देखिए आगे 6x प्लस, यहाँ प्लस में 5y है, इधर आके माइनस में 5y, इधर 15 है, 15 अब प्लस में 18 है, इधर आके माइनस में 18। 6x माइनस 5y बराबर 18, 15 में से 18 घटेगा तो -3। इसको इक्वेशन कर देते हैं सेकेंड। अब या तो फर्स्ट इक्वेशन से लीजिए या तो सेकेंड से लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, कोई से ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। 11x है ना, 11x समीकरण फर्स्ट से जो लिए हैं 11x माइनस 9y बराबर माइनस में 4 है, जस के तस लिख दिए। 11x इधर ही छोड़ देंगे, 9y को अब की इधर ले जाते हैं तो माइनस में 4 है, प्लस माइनस में 9y है, इधर आके काम में हो जाएगा प्लस में। अब 11x x बराबर अगर निकालेंगे तो माइनस में 4 और प्लस में
9y अब बटा में क्या हो जाएगा 11। इसको समीकरण कर देते हैं 3। अब x समीकरण फर्स्ट से न लिए हैं तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। फर्स्ट से लेंगे तो सेकेंड में, सेकेंड से लेंगे तो फर्स्ट में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड है कितना, तो है 6x और -5y बराबर -3। 6x - 5y बराबर -3 है। तो 6x का मान बताइए, x का मान है कितना -4 + 9y और बटा में और माइनस में 5y बराबर में -3। 6 का गुणा कर दीजिए, 6 चौके -24, 6 9 54 y बटा में 11 और माइनस में 5y बटा में 1 कर दें बराबर -3। अब देखिए 11 1 का एलसीएम कितना होगा, 11 एक बार में ना, 1 का गुणा दोनों में करेंगे तो -24 और प्लस में 54y। अब देखिए 1 से 11 में भाग करेंगे तो 11 पचे 55, 11 बार में ना, 11 पचे कितना हो जाएगा 55y और बराबर माइनस में कितना है 3। तो -24 55 गो y में से 54 गो y घटा देंगे तो कै गो y बचेगा, -1 गो y और बटा में कितना है 11 बराबर माइनस में 3। -24 और -y और बराबर 11 से 3 में गुणा कर दो तो 11 तिहाई माइनस में 33 या -y बराबर -33 और माइनस में 24 है, इधर आके प्लस में 24 या -y बराबर घटा देंगे 33 में से 24 घटेगा तो माइनस में 9, माइनस माइनस का हो गया कट गया, y बराबर क्या हो जाएगा 9, y बराबर क्या हो जाएगा 9। y का मान कितना गया 9 आ गया ना। अब y का मान कोई में रख दीजिए, या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में या तो थर्ड में। तो हम थर्ड में ही रखते हैं, आसान है। y का मान थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड में रखने पर है क्या थर्ड, x बराबर -4 + 9y है, यही ना है, बटा 11 है। चलिए इसको उतार लिए, उतारने के बाद x बराबर -4 + 9, y का मान कितना, y का मान कितना आया है 9 और बटा में 11, x बराबर -4 9 9 81 और बटा में क्या होगा 11, x बराबर 81 में से 4 को घटा देंगे तो घटाएंगे तो 77 बचेगा और बटा में 11, 11 से कटा दीजिए 7 बार में, x का मान कितना हो गया 7 हो गया। तो जब x का मान 7 हो गया और y का मान 9 हो गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आप भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बराबर क्या है x बटे y है ना, भिन्न बराबर क्या है x बटे y। x का मान कितना 7, y का मान कितना 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7/9। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा। ध्यान से समझिएगा इसको एकदम देखिए कैसे मानते हैं। इस 2 को है, इसमें एगो जैकब है या एगो उसका पुत्र है, कौन कौन है, एगो जैकब है। देखिए मानने का तरीका कैसे, एकदम आसान तरीका से माना जाएगा। चलिए नाम में लिखना है आपको जैकब, क्या लिखना है जैकब, एगो डीबा में लिखना है उसका पुत्र, ठीक है। सबसे पहले अभी कितना उम्र है, वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु मानेंगे। फिर इसके बाद कै साल पहले या बाद कहा है, 5 वर्ष बाद बोला है ना, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। यहाँ लिखेंगे फिर कै साल पहले बोला है, 5 साल पहले बोला है, 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे। अब देखिए हो गया, जैकब है एगो पुत्र है, माना जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष, ठीक है x वर्ष, अब पुत्र के है y वर्ष, ठीक है। 5 साल बाद कितना हो जाएगा, अभी उस जैकब है 1 साल के, तो 5 साल बाद बढ़ेगा, उसके पुत्र बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा y + 5, इतना बरस। अब 5 साल पहले कितना था जैकब, तो वो था x - 5 साल के, क्योंकि घटा देंगे, पहले में घटाते हैं बाद में जोड़ते हैं। अब पुत्र अभी y साल के है, 5 साल पहले कितना था y - 5 था, ठीक है।
अभी जिसका माने उम्र हो रहा है जितना साल, 5 साल कम अगर कहेंगे तो 5 साल घटा देंगे, 5 साल आगे कहेंगे तो जोड़ देंगे। प्रश्नानुसार देखिए, समझिए, यहीं क्वेश्चन शुरू से एक बार और देखिए कि 5 साल बाद जैकब की आयु, तो 5 साल बाद जैकब की आयु कितना था? x प्लस 5 साल था। ठीक है, तो कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो पुत्र की आयु कितना था 5 साल बाद? y प्लस 5 साल था। तो 5 साल बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। तो पुत्र में 3 से गुणा कर देंगे तब न जैकब बराबर होगा। ठीक है, नहीं तो पिते में कर देंगे तो पुत्र में बड़ा हो जाएगा, पिता छोटा हो जाएंगे। तो यहाँ पुत्र में 3 से गुणा कर दिए तो पिता बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर 3 में y से गुणा किए 3y, अब 5 यही हो जाएगा 15। तो x अब प्लस में 3y है, इधर आके माइनस में, आई बराबर 15 बचा है, अब प्लस में 5 है तो इधर आके माइनस में 5। x माइनस 3y, अब 15 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 10। समीकरण कर दीजिए फर्स्ट। पुनः अब कह रहा है आगे क्वेश्चन की 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना? x माइनस 5। अब पुत्र की आयु कितना? y माइनस 5। कई गुनी थी? 7 गुनी थी। 7 से गुणा कर दिए। x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे 7y, 7 पचे 35। ठीक है, गुणा आगे चाहे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। तो x माइनस 5 बराबर x अब प्लस में 7y है, इधर आके माइनस में 7y, बराबर माइनस में 35 है, माइनस में 5 इधर आके प्लस में 5 हो जाएगा। या x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 30। इक्वेशन कर देते हैं सेकेंड। अब या तो समीकरण फर्स्ट से लीजिए या तो समीकरण सेकेंड से लीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, आपका मर्जी, जो भी समीकरण से लेना है आप ले सकते हैं। समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 10, अब माइनस में 3y है, इधर आके प्लस में 3y। तो x बराबर 10 प्लस 3y हो गया। अब लिखेंगे x का मान सेकेंड में रखने पर, किस में? सेकेंड में रखने पर। तो सेकेंड क्या है? x माइनस 7y बराबर में है माइनस 30। x का मान कितना रखना है? 10 प्लस 3y, अब माइनस में कितना है? 7y, बराबर में कितना है? माइनस 30। तो 10, 7 गो y में से 3 गो y घटेगा तो कै गो y होगा? माइनस 4 गो y बराबर माइनस 3, 30 है। माइनस 4y इधर बचेगा माइनस 30, अब प्लस में है तो इधर आके काम में हो जाएगा माइनस में 10। तो माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 40। माइनस माइनस कटा दीजिए, y बराबर 40 बटा में हो जाएगा 4, 4 दहिया 40। y का मान कितना आ गया? 10। तो जब y का मान 10 आ गया तो y का मान या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में या तो थर्ड में, तीनों में से कोई में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान थर्ड में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 10 प्लस 3y। तो x बराबर 10 और प्लस 3, y का मान है 10। तो x बराबर 10 और 10 30। तो x बराबर 30 और 10 40। x किसका उम्र माने थे? जैकब के ना। तो जैकब का उम्र कितना गया? जैकब की आयु आ गया 40 वर्ष। अब पुत्र की उम्र कितना माने थे? y साल ना, y वर्ष। तब पुत्र के लिखेंगे, पुत्र की उम्र, पुत्र की आयु ये लिखते थे, आयु बराबर 10 वर्ष। आंसर।